अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी-सी जर्नल गपशप करूँगा कोरियन कंपनी के हवाले से कि कोरियन कंपनियों में लोग क्यों इतनी जल्दी कंपनियाँ छोड़ देते हैं, या एक कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे कौन-सा जो है ना वो आपके लिए जो है ना वो कंफर्टेबल ज़ोन होता है, वो शेयर करूँगा। ये मेरी कंपनी है, रेस्ट टाइम है अभी हमारा। मैं जो है ना वो बाहर निकला हूँ। इस वक़्त थोड़ा-सा मैंने कहा कि चलिए आप लोगों से गपशप भी करूँगा, थोड़ी-सी जो है ना वो बात भी हो जाएगी। अब ऐसा है कि किसी भी कंपनी में जब आप कोरिया में आते हैं तो सबसे पहले तो उस कंपनी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कोरिया में मोस्टली मोस्टली 90% कंपनियों में जो है ना वो स्ट्रेस होता है, काम का बर्डन होता है, और मोस्टली कोई ना कोई एक ऐसा कंपनी में बंदा लाजमी होता है कि जो आप लोगों को काम के दौरान स्ट्रेस देता है, वो चाहे आपकी कम्युनिटी का हो, आपकी कंट्री का हो, या फिर कोरियन हो, या फिर कोई फॉरेनर हो। तो वो लाज़मी आप लोगों को जो है ना वो स्ट्रेस पहुँचाता ही पहुँचाता है। अगर इस तरह की कोई कंपनी मिल जाए कि जिसमें आप लोगों को जो है ना वो इस तरह का बंदा मिल जाए कि जो स्ट्रेस देता हो, तो फिर उस कंपनी में गुज़ारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी मुझे इस कंपनी में जो है ना वो तकरीबन साढ़े 5 साल के करीब हो गया। अब इस कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना वो 2 चीज़ों का है। एक तो ये है कि मुझे काम आता है ये, मैंने ये काम किया हुआ है, और तकरीबन ये मुझे काम करते हुए 10 ईयर प्लस हो गया, डाई कास्टिंग का काम करते हुए। अब इस कंपनी में मुझे साढ़े 5 साल हो गया, मैंने किसी भी फ़ॉरेनर को इम्मा का लफ़्ज़ इस्तेमाल करके मुख़ातब करते हुए भी नहीं सुना। यानी कि गुस्से में कोई आके कहे जी या इम्मा, इस तरह का ये आम रूटीन में लफ़्ज़ बोला जाता है। कोरियन का ये गुस्से वाला भी नहीं होता, ये भी नहीं बोला जाता। दूसरे नंबर पे इस कंपनी की जो सबसे बड़ी जो ख़ासियत है ना वो ये है कि फ़ॉरेनर वर्कर से जितना मर्ज़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए, ये कभी भी उसको डाँटेंगे नहीं, कभी भी उसको ये नहीं कहेंगे कि हम आपकी तनख्वाह में से काटेंगे या उसको स्ट्रेस देंगे, कभी भी। जनरल तौर पे कहेंगे कि आपने नेक्स्ट टाइम एहतियात करनी है, और लाज़मी सबसे पहले नुकसान होता है, हो जाए आपने अपनी अनजुन करनी है, यानी कि अपनी हिफाज़त करनी है आप लोगों ने। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी कॉलें भी आती हैं कि अमजद भाई, हमसे जो है ना वो एक पीस का जो है ना वो नुकसान हो गया, फुल्लेंग वानगी, यानी कि पीस ख़राब हो गए। तो उस के लिए जो है ना वो मालिक कह रहा है जी मैं आपकी तनख्वाह से जो है ना वो पैसे कट करूँगा। बहुत सारे मालिक ऐसे भी होते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में इसके अपोज़िट है। मैंने देखा है कि यहाँ पे एक दिन में 20-20, 40-40 लाख वहाँ का भी लड़कों ने नुकसान किया, लेकिन कंपनी ने उफ़ तक नहीं बोला। और यही चीज़ है जो है ना इस कंपनी की ख़ासियत है, जिसकी वजह से हम लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये हमारे जो है ना वो कंपनी के बिल्कुल अपोज़िट साइड पे जो है ना वो फुटबॉल का ग्राउंड है। यहाँ पे जो ज़्यादातर है ना वो कोरियन और वियतनामीज़ यहाँ पे जो है ना वो वीकेंड पे जो है ना मैच वगैरह फुटबॉल का खेलते हैं। तो यार, जो भी दोस्त है ना, मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप लोग कंपनियों में कंपनी की बात कंपनी में रखा करें, घर की बात घर तक रखा करें। एक दूसरे को स्ट्रेस ना दें। आप यहाँ पे परदेश में रोज़ी कमाने आए हैं, वही कमाएं, एक दूसरे को तंग ना करें। बाकी आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।